जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 12 गणित क्लास 12 गणित का मॉडल पेपर। आज हम देखने वाले किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का। इन सभी बातों को हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी समझेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई होगी तो 2023 के मॉडल पेपर में आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व ना हो। लगभग आपको थोड़ा सा तो पता ही होगा ना, 1 से 2 नंबर का कर पाए, है ना। और आपको जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, करना क्या है, हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा तो बिल्कुल ही छोड़ दे रहे, उसको करने का प्रयास करें, है ना। जो पता है वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझने का प्रयास भी करें, ठीक है ना। क्योंकि यूपी बोर्ड ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके एक भी नंबर काटे नहीं जाते। अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया समुच्चय से है, चैप्टर 1 संबंध एवं फलन से, ठीक है। समुच्चय ए में ये एलिमेंट्स दिए गए और एक संबंध दिया गया है b बराबर a+1। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या यह सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, ठीक है। आपको ये चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x² + 5 दिया गया। अब ये आपको बताने की एकाकी आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप पता कर लीजिए, संबंध एवं फलन चैप्टर पहले से ही है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए एक वर्ग अवयव है इस प्रकार, a² बराबर a, तो i + a का होल क्यूब -7 किसी के बराबर होगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं अवयव चैप्टर से। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया i + j और i - j, इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले जो भी सदिश दिया जाता है आप उसे a वेक्टर मान लीजिए, और जो बाद में सदिश दिया जाता है उसे आप b वेक्टर मान लीजिए। और जब भी आपसे प्रक्षेप निकालने को कहे तो आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, a.b, ठीक है, डिवाइड बाय आपको mod b निकालना होगा, ठीक है। जैसे ही आप इस फार्मूले को रखेंगे आपका प्रक्षेप निकल आएगा। प्रक्षेप के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये अगर प्रक्षेप आपसे पूछे तब ये फार्मूला आपको फॉलो करना है, लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण से, जिसमें आपसे कोटि पूछी जा रही है। कोटि का मतलब ये कितनी बार अवकलज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 बार अवकलज हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स x, इसका आपको मान ज्ञात करना है। चैप्टर 2 से रिलेट करता है और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, आप कर लेंगे इसे। उसके बाद अवयव चैप्टर से a भी आपको ज्ञात करना है। दिया गया a बराबर ये दिया गया और b बराबर ये दिया गया, ठीक है। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करें तो आप उसके ऑर्डर जरूर देख लें, यानी कि रो इनटू कॉलम मैच कर रहे हैं या नहीं, रो इनटू कॉलम। जब भी आप ए बी निकालते हैं तो यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर रो की संख्या समान होनी चाहिए, तभी ये आपस में गुणा कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। तो आप ये पहले चेक कर लेना इसकी ऑर्डर समान है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर f(x) बराबर x³ + 3, और ये जो कि x के बराबर नहीं है। फिर 1 दिया गया जो कि x के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि फलन संतत है, आपको सिद्ध करना है या फिर जांच करनी यहाँ पर ये फलन संतत है या नहीं। संतत के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा जो होता है, देखिए संतत के लिए फलन का मान RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। ये अगर संतत आपको दिखाना है तो ये फॉलो करना ही चाहिए समीकरण। अगर ये फॉलो करेगा तब आप कह पाएंगे कि फलन संतत होगा। संतत के लिए है ये, ठीक है। संतत के लिए आपको फलन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। देखिए इनका फार्मूला भी होता है, जैसे मान लीजिए RHL निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ब्रैकेट में x + h, ये होता है RHL के लिए, ठीक है। ये होता है RHL के लिए। और LHL के लिए बस इतना होता है कि यहाँ पर मान लीजिए जहाँ x + h दिया गया है वहाँ पर x - h हो जाता है। ये होता है LHL के लिए, बस इतना ही होता है। ये होता है LHL के लिए और ये होता है RHL के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंट दे ही रहा हूँ, आप खुद से इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। उसके बाद ये समाकलन से दिया गया है, पहले आप इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन लेंगे। मान लीजिए हम कर ही लेते हैं, सेक x और सेक x की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec² x, और प्लस सेक x और tan x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sec x × tan x, ठीक है। अब हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है पूरे का।
जब भी आप इस तरीके का समाकलन ज्ञात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलज होता है, तो tan x का होता है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा tan x प्लस सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स का अवकलज होता है, चूँकि ये समाकलन सेक एक्स का होगा, ठीक है। तो सेक एक्स प्लस tan x इसका राइट आंसर आ रहा होगा, यही इसका समाकलन होगा। देखिए जो आसान है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो क्वेश्चन लॉन्ग देखिए हैं उन्हें मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से करने का प्रयास करें। ये प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है, आसान है, पी ए बराबर दिया गया, पी बी बराबर भी दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया गया। अब पी ए बटा बी आपको ज्ञात करना है। जब भी आपको पी ए बटा बी ज्ञात करना होता है तो आपको करना क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय आपको लिखना क्या होगा, पी ए, ठीक है। ये आप फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिया रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया y बराबर ई ए कॉस इनवर्स x, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें करना क्या है, पहली बात तो ये देखिए, इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। देखिए यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स दिया गया है, पहले तो एक बार इसका अवकलज कर लीजिए। उसके बाद द्वितीय कोटि का डी टू वाई बटे डी एक्स कर दिया गया, तो द्वितीय कोटि का अवकलज कर लीजिए। और उसके बाद जहाँ जहाँ ये दिया गया है वहाँ वहाँ आप रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आर एच एल आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, एल एच एल अरे, ठीक है। यहाँ पर ये एल एच एल सॉल्व कर लेना, पहले एक बार अवकलन करना, फिर 2 बार अवकलन करना और दोनों के मान इसमें आर एच एल में एल एच एल में रखना होगा और जैसे ही सॉल्व करोगे आपको आर एच एल मिल जाएगा, ठीक है। एल एच एल में सॉल्व करना होगा। उसके बाद ये समाकलन दिया गया है, आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। हालांकि ये फार्मूला ही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, गुणा करनी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समतल से संबंधित है, इसे आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कार्तीय समीकरण देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से गुजरता है जिस पर सदिश ये लंबवत है। तो आई होप आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गा क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पिछले मॉडल पेपर में ये देखने को मिला है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप फॉलो करिए और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x बराबर दिया गया और ये y बराबर दिया गया। अब आपको डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है, तो करना क्या है आपको, सिंपली पहले यहाँ पर y को t के सापेक्ष अवकलज करेंगे और यहाँ x में t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, और दोनों को डी वाई बटे डी एक्स करने के लिए y बटा x कर लीजिए। पहली बात तो ये, अगर आप देखिए इसका अलग अवकलज करिए, इसका अलग अवकलज करिए, फिर y में जो अवकलज आएगा इससे भाग दे देना, डी वाई बटे डी एक्स आपका निकल आएगा, ठीक है ना। आसान सा आप कर सकते हो। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए बराबर ये दिया गया है अवयव, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, और यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है ए डैश और ए की गुणा बराबर होती है आई के, ठीक है। तो ये भी आप सॉल्व कर ही लेंगे, आसान सा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आप पिछला मॉडल पेपर उठाएंगे वहाँ पर ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक का मान अगर आपने ज्ञात कर लिया तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये तुल्यता संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जा रहा है बोर्ड की। अगर मैथ के स्टूडेंट हैं आप तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए 5 की जगह पर 2, 3 कुछ भी हो सकता है, बट इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है कि 5 जो दिया गया है a माइनस बी को विभाजित करता है, और आपको सिद्ध करना है ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तुल्यता संबंध के लिए आपको पता होनी चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो स्वतुल्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सममित भी होना चाहिए, और बात करते हैं संक्रामक भी होना चाहिए। अगर ये दोनों तीनों हैं तभी आप कहेंगे कि यह फलन या फिर ये संबंध आपका
तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए कंडीशन होती है स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तभी आप कह पाएंगे ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये y बराबर कुछ दिया गया है समीकरण, इसमें आपको स्पर्श रेखा भी दी गई है, सॉल्व क्या करना है, बिंदु को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी आप कर ही सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिए, समाकलन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सममित और विषम सममित अवयवों को परिभाषित करना है। ए तथा बी सममित अवयव हो तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी लिख देना, उसके बाद डायरेक्ट आपको ये सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं, प्रॉपर्टी लिखेंगे आपके पास प्रमाण हो जाएगा। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं और आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया अंतराल ज्ञात करनी, एफ एक्स दिया गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर इसमें अंतराल आपको ज्ञात करनी है और ये भी बताना है कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान। जब भी फलन वर्धमान या ह्रासमान की बात होती है तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालना होता है, 0 के बराबर करना होता है, और 0 के जैसे ही बराबर करेंगे आपको पता चल जाएगी कि वर्धमान होगा या फिर ह्रासमान होगा। ठीक है ना, और वहीं से आप अंतराल भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध करना है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर आप समाकलन करना जानते हैं तो आपका यही आंसर आ जाएगा, और मान लीजिए समाकलन आपको करना नहीं आता तो आप इसको भी सॉल्व करके ये ला सकते हो। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, -2, से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे वाई स्क्वायर है। सॉल्व करिएगा, आप कर सकते हो। वक्र का समीकरण अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से है, आप पढ़ लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी एक खंड को इसमें सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 8 नंबर आपको दिला सकता है अगर आप इसे कर लेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा प्रायिकता है। ठीक है, का क्वेश्चन, क्योंकि न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें सब काम असली तो फार्मूले का ही है, बाकी गणना तो आप करना सीख ही चुके हैं। इंटर लेवल के आप स्टूडेंट हैं, गणना यहाँ पर करने क्या होता है, जोड़ गुणा घटाना भाग, ये 4 प्रोसेस करनी होती है। उसमें अगर आपको फार्मूला पता है तो ये भी आसान है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये अवयव से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपको 8 नंबर दिला सकता है। ठीक है, हर बार इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको अवयव विधि से समीकरण को सॉल्व करना होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ए इनवर्स ज्ञात करना होता है, जिसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालना होगा और बाद में आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ए इनवर्स निकल आएगा, और यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ही आपको निकालना है एक तरफ से। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले काफ़ी मॉडल्स पेपर में हमने देखा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। उसके बाद ये न्यूनतम मान और अधिकतम मान से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 12 से संबंधित है। ग्राफ से ये क्वेश्चन, ग्राफ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में हालांकि ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपके एनसीईआरटी में इस तरीके के 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए, अथवा में दिया रहेगा तो आप चाहे इस क्वेश्चन को करें और चाहे फिर इस 8 नंबर के क्वेश्चन को करें, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था आपका मॉडल पेपर। आई होप आप सभी ने इस मॉडल पेपर को देख लिया, समझ लिया और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास भी किए होंगे। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आप मॉडल पेपर से खुद के नॉलेज को चेक करते हो कि आपने कितना पढ़ रखा है, कितना आप कर सकते हो, है ना। तो इस बेस पे आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।